Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सऊदीया में नहीं, हर मुल्क में होना चाहिए। हर कंट्री में जहाँ पे पाकिस्तानी जाएं, अगर जो भी ये काम करता हुआ नजर आए, मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ या बेईमानी करता हुआ, भाई उसको पकड़ के अपने कानून के मुताबिक सजा दें। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बदनाम किया हुआ है सारी अवाम को। जो मतलब ठीक काम करने के लिए बेचारे जाते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, वहां पे जाके उनको भी बीच में बदनाम किया होता है। और फिर जाहिर है हर बंदा जो है वो हर पाकिस्तानी को इसी नज़र से देखता है। फिर तो इन जैसे को जो है वो बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। मैं काफ़ी वीडियो देखे जिनमें पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों को एक्सपोज कर रहे होते हैं और उनको गालियां दे रहे होते हैं कि तू, तेरी वजह से हम भी बदनाम होते हैं, तू इधर ठीक ठाक है, जा दफा हो, जाके कमा, कोई काम धंधा कर। यहाँ पे भी देखा सर, एक सिक्का जो है, देखा लापरवाही का नतीजा। मोहन जोदड़ाऊ में पता नहीं क्या बोलते हैं, इनकी भाषा भी अलग है। मोहनजोदड़ो में एक सिक्का निकला, उसमें योगी बना हुआ है। हाँ। और वो जो है कराची के म्यूजियम में रखा है। इनके कहे के अनुसार हाँ। मोहन जोदड़ो में सर बहुत चीज ऐसे निकली है जिसमें पूजा पाठ भी है। हाँ। तो ये अपने काम की चीज इसमें तो डाल लेते। देखो, बात यह है ना कि नाम चौधरी है इसका, लेकिन इसके बाप दादा आए अरब से। इसके बाप दादा आए अरब से। ये भी नहीं है, ऐसे नहीं आते, घिसते हुए आए थे। इनके एक का नाम सेठी है, उसके बाप दादा आए उज्बेकिस्तान से। ये सब किशनलाल की औलादे हैं और इनको पता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि योगा हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। ऑफ कोर्स योगा हैज गॉट समथिंग टू डू विथ रिलीजन। हमारा जो कल्चर है, सनातन कल्चर का ही तो निकला है योगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं पेटेंट करवा दो। इतने यार, मैंने इतनी गरीबी कहीं नहीं देखी जितनी पाकिस्तानियों में देखी है। मतलब आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट इकोनॉमिक पॉवर्टी, पॉवर्टी ऑफ मोरालिटी। इखलाक बिल्कुल नहीं है इस पाकिस्तानी कौम में। दे डोंट हैव एथिक्स, नहीं है इन लोगों के। यार ये अनएथिकल लोग हैं बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूं। ये कुछ भी, अभी किसी पाकिस्तानी को सुन लो, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। जो एयरलाइन है एमिरेट्स, किसने सिखाई? पीआईए ने सिखाया था। अरबों को क्या पता, वो तो ऊंट पे चलते थे। हमने बोला कि हवाई जहाज होता है तो उसने बोला वल्ला अभी भी हवाई जहाज होती, हम भी चढ़ते हवाई जहाज में। ये पाकिस्तान में स्टोरीज बड़ी पॉपुलर हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, किसने सिखाया सिंगापुर को? पीआईए ने सिखाया। पता नहीं कैसे ये लोग घर जाके अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। अब ये जावेद चौधरी, पागल का बच्चा, मजला चरसी, इसने क्या शुरू कर दिया? योगा जो है वो पाकिस्तान का। अबे योगा पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानी तो इंडिया का है। हमारी जो खुरचन है, हमारी खुरचन से तो पाकिस्तान बना है। यस। जो पतीले के नीचे खुरचन होती है, जो लोग फेंक देते हैं, दैट इज पाकिस्तान। और ये कह के कि योगा पाकिस्तान का है, ये बेवकूफ जावेद चौधरी जो अनएजुकेटेड है, ये अखंड भारत पे स्टैंप लगा रहा है और कह रहा है कि योगी की एक ना, उसमें फोटो बनी हुई है। वो छोड़ दो, फोटो बनी है, सिक्का है, वो छोड़ दो। अखंड भारत क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया। ये कह के कि योगा पाकिस्तान का है, ये अखंड भारत पे स्टैंप लगा रहा है। इसको खुद नहीं पता। इसको अब जूते मारेंगे आईएसपीआर वाले और आईएसआई वाले, घर से उठा के इसकी लेग जूतम परेड होगी, तब इसको पता लगेगा। ये पता नहीं कैसे अजीब से लोग हैं यार, बहुत। दे आर वेरी वियर्ड पीपल, दिस पाकिस्तानीज हैं, दे आर वेरी वियर्ड पीपल, बहुत ही वियर्ड है। योगा का हिस्सा सर सूर्य नमस्कार भी है, उसका तो पूरा मंत्र है। हाँ, घबरा जाएगा। अगर तुम्हें योग पसंद है तो तुम्हें योगी भी पसंद होना चाहिए। और बुलडोजर चला देगा तुम्हारे घर। पता लगा बुलडोजर गया मीनार पाकिस्तान, पटैक, अगले दिन बैठ नहीं पा रहा कुर्सी में, पीछे से मार दिया बुलडोजर। बाबा ने सीधा कहा कि चलाओ आसिम मुनीर के घर। ये दावा ये करते हैं, रावलपिंडी ये पे। पढ़े लिखे होने का दावा भी करते हैं पाकिस्तान में ना। सर नहीं, उसका एक एक्सटेंशन है। सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ, बट उस वीडियो का एक एक्सटेंशन मैंने देखा सर। उसमें भाई एक और चीज पे दावा ठोका है। क्या? क्लब सैंडविच पे। हैं? हाँ, भाई ने कहा क्लब सैंडविच भी पाकिस्तान का है, लाहौर में बना था कुछ। फिर भाई कहता है कि अंग्रेजों की औरतों ने बनाया था कुछ, ये वो।
पर वो अंग्रेज भी अरब से आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। हाँ, उसमें एक जो रेजिमेंट थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आए थे राजा दाहिर से लड़ने के लिए, उसमें एक रेजिमेंट अंग्रेजों की थी। उसमें एक रेजिमेंट, इसका खुद का नाम हिंदू है यार, इस आदमी को शर्म नहीं आती। जावेद चौधरी, भाई तू कन्वर्ट हुआ, तूने नाम क्यों नहीं छोड़ा अपना? चौधरी आपको मिलते हैं, चौधरी तो यहां का नाम है। तो सर इन्होंने ये क्यों नहीं किया था जब इतना कुछ बदला है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं, कोई हैं पाकिस्तान में 2-4, वो बोल रहे हैं कि जब मैंने सुना दारा सिंह के बारे में, तो जब मुझे पता लगा दारा सिंह का नाम रंधावा है, तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि हिंदुस्तान में रंधावा, बाजवा, सिद्धू, ऑल सेठी सर। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अच्छा, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। बाजवा, रंधावा, ठीक है, सिद्धू, वड़ाइच, ऑल दीज आर जेट सिख नेम्स, ठीक है। चौहान, राठौर, दीज आर राजपूत नेम्स, ठीक है। और ये पता, नाम इसका चौहान है, बाप दादा इसके उज्बेकिस्तान से आए थे। यार मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट समझिए, उज्बेकिस्तान में कौन सा चौहान है? चौहान तो रूलर्स थे, उन्होंने दिल्ली पे राज करा। चौहानों ने हमारा तो जूता निकाल के पाकिस्तानी जान दीजिए, वो जूता खराब हो जाए। दिल्ली के तख्त पे चौहानों का राज रहा है, जिनका सिलसिला पृथ्वीराज चौहान से है। इन नाम के आगे चौहान लगा के कहते हैं यार मंगोलिया से पता नहीं उज्बेकिस्तान के पगले हैं यार, अजीब। मैं इनके साथ डील करना पड़ गया। इट विल कॉज मेंटल डिस्ट्रेस। सर बाजवा साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कभी मर जाते हैं मीडिया खबरों में, कभी जिंदा हो जाते हैं, कभी बाथरूम में फिसल जाते हैं। दो बाजवा हैं, जो फिसलने वाला चीफ था। और फिसलने वाली बात कर रहा हूँ सर। उनका थैंक यू हो गया था फिर? नहीं, पता नहीं, बहुत चला। फिलहाल तो ये पता चला कि बाजवा साहब यूएई शिफ्ट हो गए सर, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एक मिनट, यूएई गए, यूरोप गए? यूएई सर, हैं? हाँ, बाजवा हैज बीन शिफ्टेड टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। ये हैं इस्लामी उम्मा का अकेला एटॉमिक मुल्क जो अपने आर्मी चीफ का इलाज नहीं करवा सकता। ये हैं जो दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में करवाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में अपने 4 स्टार जनरल का इलाज नहीं करवा सकते। ये हैं जो दुनिया भर में अमन करवाएंगे इस्लामाबाद में बैठ के, लेकिन इस्लामाबाद में अपने आर्मी चीफ का इलाज नहीं करवा सकते। ये है पाकिस्तान की असली औकात, ये है इनकी असली औकात लाहौरियों की। तो झूठे खोल रहे हैं। तुम गाली गलौज मत करना, तुम क्या बोल रहे हो? जूते खोल रहे हैं सर? मैंने कुछ और सुना। मैं नहीं बोला, मैं जूते खोल रहे हैं बोला। हाँ, तो तुम ऐसे खुसफुस मत करो, मुझे डाउट है तुम्हारे ऊपर। नहीं, मैं डाउट है यार, क्योंकि तुम छोड़ देते हो बीच बीच में कुछ। हंसो मत, तुम बंद करवाओगे चैनल ये सब गालन गलौज करके। और अश्लील बात है, गाली देता ही नहीं है। कुछ तो कह रहा था ये। मैं बस एक ही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ बेसिकली यार आप सोचो ना, आसिम मुनीर हो क्या? हाँ नहीं, हाँ वो तो जब आप किसी को आसिम मुनीर बोलते हो दनियल से डोंट गेट पर्सनल। ठीक है, अभी तक जो गालियां दी हैं वो ठीक है, लेकिन आसिम मुनीर मत बोलो यार। मुझे बात समझ में नहीं आती। इस्लाम का किला है पाकिस्तान, सारे फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं, दुनिया थर थर कांप रही है पाकिस्तान से, है ना? ठंडी लग रही है दुनिया को पाकिस्तान का नाम लेके। एक अपने आर्मी चीफ का इलाज ये लोग नहीं करवा पा रहे पाकिस्तान के अंदर। ये हाल है, ढंग का अस्पताल नहीं। और टेस्टिमनीज है पाकिस्तानियों की कि हमारा बच्चा गया तो हम बैंगलोर ले गए इलाज करवाने के लिए, हैदराबाद ले गए, दिल्ली ले आए। अभी तो एक महिला का भी चल रहा था बीच बीच में ना कि हाँ, वो मैंने देखा, पाकिस्तानी महिला का, जो बोल रही है कि मेरा बच्चा, डराया गया था उन्हें कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, ये है वो है। वहां पे काफिर और कह रही हम लोग आए, पाकिस्तानी बिरयानी खाते, 4-5 ही लोग आए थे साथ में, मतलब जिनको डोनेट भी करनी थी, किडनी विडनी वाला मैटर था। तो उन्होंने बोला कि वहां पे कुछ बताया जा रहा था कि आप वहां जा रहे हैं, कैसे होगा। कह रहे इतने बदतमीज लोग थे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, और बिल्कुल अपोजिट इंडिया के, एकदम हाथों हाथ लिया। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे कर रहे थे हमने कोई जुर्म कर दिया बीमार होके। नहीं, ये तो हालत है इनके, पैदा होकर जुर्म किया है, बीमार होकर। बट एक बात बताओ यार, इनका आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा। ये अपने आर्मी चीफ का भी, चलो आम पाकिस्तानी की 0 वैल्यू है, उसको अस्पताल भी नसीब नहीं होता। अस्पताल देख लेता है सड़क पे चलते चलते, तो उसके लिए बहुत है, अंदर कुछ इलाज नहीं होता। जिन्ना को भी तो नहीं नसीब हुआ। जिन्ना को भी नसीब नहीं हुआ, पता है ना? जिन्ना मर गया था अस्पताल जाने से पहले।
गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तेल खत्म हो गया, कुछ तो भी स्टोरी पाकिस्तानी आर्मी ने कुकअप करी, अपने खुद के फाउंडर को निपटा दिया। यूपी पुलिस उसकी पलटी नहीं एम्बुलेंस यार, पलटी नहीं थी एम्बुलेंस। सर आप पहुंचा नहीं रहे किसी को अस्पताल तक, बीच में स्टेप नहीं बदले जा रहे। लेकिन यूपी पुलिस वाला ये सर मुझे वो लगता है, मतलब एक ही तो केस हुआ वो विकास दुबे वाला, उसके बाद तो नहीं ज्यादा पलटी वल्टी फालतू में वो। ये पलट सकते हैं। हाँ, ये बात अलग चीज है कि पलट सकते हैं। शंकर महादेवन ने गाना बना दिया था, यूपी पुलिस में बड़ा हिट चल रहा है। कौन सा? ये कभी लॉन्च हुआ है सर 15 अगस्त को। हाँ जबरदस्त। अगला सवाल पे चलता है सर, एक मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर है। डेवलपमेंट के ही होंगे, डेवलपमेंट कितने? प्लानिंग। Why does Pakistan have a planning and development ministry? Because they plan everything and they don't develop anything. नहीं, नो प्लान नो डेवलपमेंट। जो चीज है ही नहीं। Plan and don't अरे develop. पता है जोक है, एक अफगान आया पाकिस्तान के अंदर, तो जब वो इमिग्रेशन तो बोला तो आप कौन है, पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा अफगान से आप कौन है, तो उसने बोला कि मैं अफगानिस्तान का मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हूं। कह रहा पोर्ट, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, पोर्ट तो समुद्र में होता है, बंदरगाह तो समुद्र के आसपास होता है, आप पोर्ट के मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं अफगानिस्तान के? आप झूठ बोल रहे हैं। तो अफगान कहता है उससे कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहां भी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर होता है। मैंने कुछ बोला तुम लोगों को? कह रहा मैंने बोला तुम्हें? मस्त, बढ़िया अफगान भाई ने। तो सर ये जो है, एक तो मिनिस्टर है, यही बड़ी बात है, और ये कबूलनामा कर रहे हैं। इनका नाम है अहसन इकबाल। हसन इकबाल। तो एक टीवी शो में बता रहे हैं सर कि इनका नाम हसन होगा, कोई पीट रहा होगा, निकला होगा उसे हसन हो गया होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं, नामकरण तो छोटे में हो जाता, तब कितने पीट दिया होगा। तो बाप को मार रहा होगा कोई इनके। अरे नहीं यार बताओ ना, तुम छोटी चीजों में पड़ जाते हो कहीं दाएं बाएं। तो भटका देता है ये मुद्दे है ना, ये मुद्दे को गायब कर देता है। कितना बढ़िया बात उन्होंने बोली है अपने मिनिस्टर रहते हुए। उन्होंने कबूलनामा कहेंगे सर इसे कि पाकिस्तान ने बोला बेड़ा गर्क हो रखा है, 40% जो है मानसिक, क्या बोला, विक्षिप्त, बुरे हाल है। 40% बच्चे विक्षिप्त दिख रहे बुरे। अब वो कह रहे हैं 21वीं सदी में ये कैसे, मतलब पाकिस्तान सरवाइव करेगा। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कहाँ कर रहा है? पाकिस्तान बेरली इट्स वेंटिलेटर पे है, पाकिस्तान पूरा का पूरा। वो क्या कह रहे हैं कि 40% बच्चे जो हैं वो दिमागी संतुलन उनका खराब है। क्यों है ऐसा? फुफ्फो ताया चाची फुफ्फी फुफ्फी कारण वो भी हो सकता है। वही कारण है, दे आर मैरिंग देयर सिस्टर्स। तो ये प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ? ये नहीं कर सकते। ये डेवलपमेंट तो हो रही है, सेना को लगाया जा रहा है कि रोको डेवलपमेंट को। अरे वो डेवलपमेंट नहीं यार, हद ही हो गई यार, ये हद कुछ भी इतना। अच्छा सुनो, सेना को लगाना पड़ता है राइफल लेके करिए हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटलों में नहीं, घरों में। यार तुम लोग यार सर ये इसके ऊपर प्लानिंग क्यों नहीं बना रहे? मिनिस्टर है ये प्लानिंग। यार ऐसी बात यार, चैनल बंद हो देखो, ऐसी बातें अश्लील बातें मत करा करो। तो सर इनको डिस्काउंट दे देते हैं। ये कह रहा है बेसिकली आसिम मुनीर ने जिम्मा उठाया कि मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन रोकूंगा, तो हर एक घर के आगे एक सेक्शन लगा रखा है, 10 लोगों को ऑटोमेटिक आगे नहीं। तो सर अगर कम पैदावार होगी तो प्रतिशत भी कम आएगा, है ऐसा हो सकता है क्या? पैदावार अगर कम हो हाँ। तो आपका प्रतिशत भी तो कम रहेगा। ये 40% जो हो गया है, अगर पैदावार कम कर देंगे तो वो नहीं पाकिस्तान में चांस है। देखो बात ये है कि ये क्यों होता है, मैं एक मेडिकल इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। मैं इसको ना प्लेनली बोल रहा हूं विदाउट मीनिंग टू ट्रोल और इंसल्ट। डोंट मैरी सिस्टर्स, ठीक है? बहनों से शादी नहीं होती है, ये प्लीज बंद करो। ये इससे क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। एक तो पाप है, वो अलग चीज है। मौसी की बेटी आपकी सगी ही बहन है, चाचा चाची की जो बेटी है वो आपकी सगी बहन है, ठीक है? और जो आपको राखी बांधे वो भी आपकी सगी बहन है। तो भगवान के लिए बख्श दो। ये एक तो मॉरली गलत चीज है ये। उसके अलावा ये जो पाकिस्तानी करते हैं ना कि कजन मैरिजेस एंड ऑल दैट, ये बहुत डेंजरस है। ये तभी ये पैदल मैं सोचता हूं ना, पहले मुझे बुरा लगता था कि पाकिस्तानी ट्विटर पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? ये ट्विटर पे कुछ भी लिख, फिर मैंने नहीं इसके माँ बाप भाई बहन होंगे,
इसके जो माँ बाप हैं, इस बंदे के जो ट्विटर पे लिख रहा है, इसके माँ बाप भाई बहन होंगे, तब जाके ऐसा पैदल पैदा हुआ, तो वैसे ही ट्वीट लिखेगा वो। एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। हम पाकिस्तानियों को दोष देते हैं, ये हमारी गलती है। उसने फुप्पो की लड़की से शादी कर रखी है, फिर वो कहता है कि अगली जनरेशन क्रैक पैदा हुई है। क्रैक तो होगी तुम्हारी। यानी कि आसिम मुनीर के यहाँ भी अगली जनरेशन क्रैक पैदा होगी। हाँ, सब यार एक नॉर्मल साइंटिफिक चीज है, जैसे कि गांव, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे गांव के अंदर शादी नहीं होती। 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, हाँ। वहां कोई सेम गोत्र का हो गया ना, हाँ, नहीं होती शादी। हाँ, क्योंकि आपको अगर अपना जीन पूल जो है, अगर आपको उसको ओके रखना है, यू कांट एंड अप मैरिंग द सेम जीन पूल। दिस इज साइंटिफिक स्टफ। इंडिया में तो हजारों साल से ये प्रैक्टिस हो रही है। पता नहीं किसी ने सोचा होगा तो किसी ने बताया होगा, कुछ मुझे नहीं पता, पर यह है साइंटिफिक। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि 40% बच्चे आपके मेंटली रिटार्डेड हैं या कुछ उस तरीके से हैं। तो ये उसका मुख्य कारण यही है यार। भूख तो आप देखो, भूख तो आपकी और जगह भी होती है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में कुपोषण है या मैल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान में कई जगह मैल न्यूट्रिशन है। पर कोई ये बोले कि आपका 40% बच्चे, इसका मतलब 40% पॉपुलेशन, वही बच्चे तो बड़े हो रहे हैं। और ऐसा थोड़ा है कि वो बच्चे बचपन में उनका दिमाग ठीक नहीं है तो बड़े चल के वो आइंस्टाइन बन जाएंगे। वो तो वही रहेगा फिर। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को अक्सर कहता हूं कि यू स्टॉप मैरिंग योर सिस्टर्स प्लीज यार। आप ऐसा मत करो। ये एक गुनाह होने के अलावा, पाप होने के अलावा, ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचना भी पाप है। और फिर तुम कहते हो कि अब शेख रशीद का तो यही लॉजिक है और क्या है। हाउ डू यू एक्सप्लेन अ गाय लाइक शेख रशीद? There is no other explanation for Sheikh Rashid apart from the fact that somebody in his ancestry were marrying the sisters. एंड सर, एक ऐतिहासिक ऑडियो आता है पाकिस्तानी एम्बेसी टू सऊदी से कि भीख मांगने मत आओ। क्या हम वो ऑडियो सुन सकते हैं? एकदम सर। पाकिस्तान से आने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश। सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर हरमैन में अपनी जानिब से व्हील चेयर सर्विस फराहम करना, बाल काटना या हजामत की खिदमत देना, लोगों में खैरात या माली इमदाद तकसीम करना, रकम का लेन देन और उधार करना सऊदी कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ममनू है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सऊदी कवानीन की पाबंदी करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल इज्तिनाब करें। आपकी जानिब से कानून की पासदारी पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस बरकरार रखने में निहायत अहम है। कमाल हो गया। ध्वनि माध्यम से क्यों बताया जा रहा था? हाँ, जानकारी ये सबसे चाहिए। बात, ट्वीट लिख देते, हाँ, पोस्ट लिख देते हैं। पढ़ना नहीं आता। अभी आपने क्या बोला कि 40% क्रैक है। ओ या ठीक है, तो नहीं होगा यार उनका, इट्स इम्पॉसिबल। जब 40% का दिमाग, तो उनको लिखना सऊदीया में नहीं, हर मुल्क में होना चाहिए। हर कंट्री में जहाँ पे पाकिस्तानी जाएं, अगर जो भी ये काम करता हुआ नजर आए, मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ या बेईमानी करता हुआ, भाई उसको पकड़ के अपने कानून के मुताबिक सजा दें। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बदनाम किया हुआ है सारी अवाम को। जो मतलब ठीक काम करने के लिए बेचारे जाते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, वहां पे जाके उनको भी बीच में बदनाम किया होता है। और फिर जाहिर है हर बंदा जो है वो हर पाकिस्तानी को इसी नज़र से देखता है। फिर तो इन जैसे को जो है वो बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। मैं काफ़ी वीडियो देखे जिनमें पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों को एक्सपोज कर रहे होते हैं और उनको गालियां दे रहे होते हैं कि तू, तेरी वजह से हम भी बदनाम होते हैं, तू इधर ठीक ठाक है, जा दफा हो, जाके कमा, कोई काम धंधा कर, यहाँ पे भी आकर तू मांग ही रहा है। तो वो फिर भागते हैं कैमरा देख के, फिर रुकते भी नहीं है। कितनी ऐसी वीडियो हैं। तो बिल्कुल इन जैसे लोगों को जो भीख मांगते हैं उनको भाई सजा होनी चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी। और ये कानून ठीक बनाया है सऊदीया ने। मैं तो पहले भी यही चाहता था कि इनको सजा होनी चाहिए। और अभी चलें, सऊदीया ने की है, बाकी मुल्क भी करें। और ऐसे डालो ना, फिर वो आवाज नहीं सही जाती, तो फिर वो कहते हैं ना डिस्टरबेंस होती है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा।
वो कहते हैं ना फिर व्यूअर्स की डिस्टर्बेंस होती है। तो बहरहाल बाकी जो है इन्होंने नहीं वो बात भी क्लियर कर दें, क्योंकि काफी लोग समझते हैं कि जी कहते हैं कि इनके भी माँ बाप जो हैं आपस में कजन होंगे, तो ये पागल है तीनों, तो ये है वो है। तो भाई हमारे जो माँ बाप हैं वो आपस में कजन वगैरह नहीं है, तो तीनों गई आपके नहीं है, तो बिल्कुल भी जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों में तो भाई ये चीज़ जो है वो जायज़ है कि निकाह कर सकते हैं आप किसी भी खाला की बेटी के साथ, मामू की बेटी के साथ या बेटे के साथ, चाचा चाची। तो मतलब कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि मन है, हाँ फर्ज भी नहीं है। मैं कितनी वीडियो में यही बोला है कि फर्ज नहीं है, लेकिन हम गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।